सुना है घूमने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। क्या सच में घूमने के लिए लगता है सिर्फ एक स्लीपिंग बैग? हाँ, ये मेरी कहानी है। ये तब की कहानी है जब मैं अनजाने लोग और इन पहाड़ों के भरोसे कुछ 7,000 रुपए, जो कि मेरे कुछ आखिरी सेविंग्स थे, एक स्लीपिंग बैग, क्योंकि इन सेविंग्स में से मैं एक टेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, और कुछ कपड़े लिए बिना एक भी दिन किसी होटल में रहे अगले कुछ महीने मैं इन हिमालयाज में घूमने की कोशिश करूंगा। और इस सफर में मैं समाज और उसकी जीवन शैली को भूल इतना गहरा खो गया कि खुद का ख्याल रखना भी याद नहीं रहा। ऑक्सीजन लेवल इतनी कम है ना, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है। ठंड से होंठ फट गए, हाथ जम गए, कोई मेडिसिन लिए, साबुन से नहाए महीने बीत गए। हाँ, पागल ही कह लो। इन हिमालयाज के गोद में जहाँ जगह मिले वहाँ सोना, जो प्रकृति खिलाए वही खाना। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं इस दुनिया के तौर तरीकों से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया इन पहाड़ों में ढूंढ रहा था। इस कहानी की शुरुआत हुई ऋषिकेश से। ऋषिकेश में 3 महीने बिताने के बाद जब मेरे पास कुछ 1,000 रुपए बच गए, बारी थी घर वापस जाने की। तब मेरा मन इस बात से सहमत ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि मैंने ऋषिकेश और उसकी शांति में कुछ वक्त ज़रूर बिताया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इन हिमालयाज में दहाड़ने का मन कर रहा था। इन चट्टानों से गुजरती नदियाँ और झरनों संग बैठ के गाने का मन कर रहा था। इनको खुद जाके इनके संग रह के महसूस करने का मन कर रहा था। मुझे इस प्रकृति से लगाव हो गया था। कभी मुझे डेफिनाइट और प्लान्ड जिंदगी समझ ही नहीं आई। ये डिग्री, ये सोसाइटी, सब मुझे इसी दलदल में खींच रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग ही चिंगारी थी। फिर मैंने इस चिंगारी को आग में तब्दील होने का मौका जैसे ही दिया, उसने सबसे पहले घर जाने वाली प्लान को गंगा में बहाया और इन सब डर को एक बैग में बंद कर संग मुझे खींच पहाड़ों की ओर ले चला। आज इस वीडियो में उस एनर्जी को दर्शाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उस दिन बैग में कुछ कपड़े लिए बिना किसी टेंट के इन पहाड़ों के भरोसे इन सब डर से लड़ने जब मैं अकेला निकला था, तब मैंने अनजाने में इस ट्रैवल नाम की किताब का असली पन्ना पढ़ना शुरू किया था। और सबसे पहले पन्ने पे लिखा था कि रास्ते सोचने के लिए नहीं, चलने के लिए बने हैं। जब तुम चलने लग जाते हो तभी चीजें साफ नजर आने लग जाती है। पहले दिन मैं आ पहुंचा था ओमकारेश्वर मंदिर। उस दिन रात को मैं मंदिर परिसर में बने घर के बालकनी में सो गया। ये सफर का दौर मेरे लिए नया था। ना कोई नक्शा, ना कोई तय की हुई मंजिल, लेकिन मैं इतना समझ चुका था कि मंजिलें अक्सर नक्शों में नहीं मिलती, वो मिलती है उन मोड़ों पर जहां हमने मुड़ने का सोचा भी नहीं होता। जैसे मुझे ये योगी और स्वामी जी मिले। आगे चलकर इस सफ़र का अधिकतर हिस्सा मैं इन्हीं के संग बिताऊंगा। स्वामी जी के पास टेंट होने की वजह से मुझे अब रात को सोने के लिए कोई छत ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। इन हिमालयाज में जो मैंने 60 किलोमीटर स्वामी जी और योगी के संग चलकर बिताए थे, वो मेरे सबसे यादगार पलों में से कुछ पल थे। जहां हम थक जाते वहां हम लोकल से चाय पत्ती, चीनी और बर्तन मांग के कम से कम चीज़ों में चाय बना लेते। आज यहाँ बैठ के मैं चाहे कितना भी हाइजीन के बारे में सोच लूँ, लेकिन उस पल में ये चाय किसी अमृत से कम नहीं थी। लोगों की रहने की जीवन शैली, लकड़ी के घर, खेती करने के तरीके, सदियों पुराने मंदिर, मुस्कुराते लोग और पूरे रास्ते भर इन नज़ारों से होते हुए
हम केदारनाथ की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में जहाँ झरना मिलता वहाँ हम नहाते। इन हिमालयाज़ के बर्फ से निकली इस ठंडे पानी में नहा के रास्ते की पूरी थकावट दूर हो जाती। इन पहाड़ों में हर कदम पे कुछ अलग अनुभव करने को मिल रहा था। शायद इसीलिए 12th में पढ़ाए गए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन याद नहीं रहे, लेकिन इन पहाड़ों के किस्से आज भी याद रह गए। चलते चलते 4 दिन बीत चुके थे। अब तक छोटी मोटी मुश्किलों का सामना मैंने किया था, लेकिन केदारनाथ से कुछ 18 किलोमीटर दूर हम गौरीकुंड आके बारिश में फंस गए। उस दिन को हमने इस घोड़े के तबेले में बिताया, जहां मुश्किल से बैठने की भी जगह नहीं थी। इन पहाड़ों की ठंड और बारिश, इन दोनों को साथ में सहने की ताकत मुझे इन नज़ारों से मिल रही थी। आखिरी के 18 किलोमीटर की चढ़ाई मुझे यूं लग रही थी मानो मैं किसी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। 3 महीने ऋषिकेश में बिताने के बाद इन हिमालयाज़ में बने पैदल रास्तों से होते हुए कुछ नए दोस्त और नई जुनून के साथ मैं आ पहुंचा था केदारनाथ। समुद्र तट से 11,800 फीट की ऊंचाई पर 1200 साल से भी पुराना केदारनाथ मंदिर इन हिमालयाज़ की वादियों से घिरा हुआ है। ये मंदिर हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ खुद भगवान शिव जी का वास है। रोज यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर ऊपर की ओर इन बर्फीले हिमालयाज़ में कहीं एक छोटा सा लेक है जिसे वासुकी ताल कहते हैं। हमने सुना था कि वासुकी ताल में सिर्फ इसी मौसम में एक फूल खिलता है जिसका नाम है ब्रह्मकमल, और मैंने इस फूल के पीछे लगभग मेरी जान गंवा दी थी। मैं अपने नए दोस्तों के साथ बर्फ में लदे वासुकी ताल चढ़ने जा रहा था, जिसे इस मौसम में चढ़ने से हमें यहाँ के लोकल लोग, यहाँ तक कि मिलिट्री ने भी मना कर दिया था। और इस खतरे का अंदाज़ा हमें ऊपर चढ़ने के बाद समझ आया। हम उस दिन ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा बैठे थे। ऊपर चढ़ना है ये सोचे हमें 2-3 दिन हुए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हम चढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे थे। हमने तय कर लिया कि मौसम साफ होने तक कुछ दिन धरती के इस अति सुंदर जगह इंतजार करेंगे। This is the view from my tent. रोज सुबह इस स्वर्ग सी जगह उठ के इन पहाड़ों को मैं घंटों तक निहारता। ये फ्रेश वाटर सीधे हिमालय से पिघलते आइस और स्नो से निकल खूबसूरत लैंडस्केप से होते हुए भारी मात्रा में संग मिनरल्स लिए यहाँ पहुंची है। और मैं इस बर्फ से ठंडे पानी में रोज नहाता। ये एडवेंचर और अनुभव अपने आप में अनोखा था। ये पानी देखने में जितनी साफ है उतनी ज़्यादा ठंडी भी। इस पानी में 5 से 10 मिनट बिताने से हाइपोथर्मिया से मौत हो सकती है। हालांकि ये रिस्की है, लेकिन ऐसे पानी में नहाने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जिसको कोल्ड प्लंज थेरेपी कहते हैं। और मेरी इस मजबूरी में अब मुझे मज़ा आने लगा था। नहाने के बाद यूं लगता मानो 5 कप कॉफ़ी पी लिया हो। सुनोगे? क्या सुनोगे? मैंने इन पहाड़ों के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी है, वो सुनोगे? या फिर इस नदी के बारे में लिखा है, वो सुनोगे? चलो, ना मेरा ना तुम्हारा, एक बार इस प्रकृति को सुन लेते हैं थोड़ा। वहाँ ऊपर
पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ है, उसके पीछे एक और पहाड़ है, और उसके पीछे वासुकी ताल है। मंदिर के परिसर में बने छोटे मोटे झरनों तक हाइक करना अब मेरा नया इंटरेस्ट बन गया था। उस वाटरफॉल को दूध गंगा कहते हैं। अभी उसका पानी बहने के बाद कैसे दिखता है दिखा रहा हूँ उनको। ये देखो। बिल्कुल दूध की तरह दिखता है। प्रकृति के सानिध्य में वक्त बिताना, That is our beautiful Kedarnath Valley. मैं जान रहा था कि इस प्रकृति में हर सवाल का जवाब छिपा है। किसी ने सही कहा था, लुक डीप इनटू द नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज बेटर। दोस्तों के संग मैगी बना के एक दूसरों में कहानियां बांटना, खाली वक्त में अपनी कलाकारी दिखाना, शाम को आश्रम में होने वाले भजन में व्यस्त रहना, और एक दिन मौसम एकदम साफ हो गया तो हमने तय कर लिया कि वासुकी ताल की चढ़ाई आज ही की जाएगी। जब चढ़ने की बारी आई तो सिर्फ इस ट्रैक के डर से 8 लोगों में से 4 लोगों ने मना कर दिया। उसमें से एक वो भी था जो सिर्फ अकेला इस ट्रैकिंग रूट को जानता था। अब हम 4 लोग जिनको ना रास्ता पता है और ना ही पहाड़ चढ़ने के जिनके पास सही इक्विपमेंट्स हैं। इनफैक्ट एक ने बस चप्पल पहना है और एक बिना चप्पलों का। कई महीने बर्फ में दबने के बाद ये पहाड़ अब जाके धीरे धीरे खुल रही थी, और हम 4 ऐसे बैच में से कुछ लोग थे जो इस पहाड़ को इस सीजन पहली बार चढ़ रहे थे। इससे 2 चीज़ें साफ होती है, एक कि रास्ता हम खुद बना रहे थे और ये आसान नहीं होने वाला था। ये जान के भी हम 4 लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी। ये जो भी हम करने जा रहे थे ये एक पागलपन था। मैं आपको एक और बार बता दूं, ये कोई एड्रेनलिन रश ना होके अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डाल के खुद को बेहतर समझने का एक प्रयास है। आगे क्या आने वाला है ये जाने बिना मेरे को डर लग रहा है भाई, मेरे जूते बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। हम मौसम साफ होने की वजह से बस चढ़ते गए। अब मन कह रहा था कि तुम नहीं कर पाओगे। ऑक्सीजन लेवल इतनी कम है ना, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, मन के बहकावे में न आ रे, तू मन को अपना दास बना रे। और मुझे पता चला कि मैं इन 4 में से सबसे वीकेस्ट हूँ। फिर भी रास्तों के नज़ारे मुझे ऊपर चढ़ने की ताकत दे रहे थे। भाई ब्रो इज अ हीरो नाउ, देख रहा है व्लॉगर्स ने घेर लिया भाई को। यार बहुत ज़्यादा धस रहे हैं बर्फ़ में, बर्फ़ बिल्कुल देखो सॉफ्ट है देखो, और फिसल गया ना ऐसे। और जूते पता नहीं ग्रिप भी टूट गई है। ये लकड़ी इतनी सी छोटी है और से टूटी हुई है, जूते फटे हुए हैं। थोड़ा रिस्की तो है। वी आर रनिंग ऑन अ मिनिमम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भाई। पहाड़ों का मौसम एक ऐसी चीज़ है जिसके चंगुल में अक्सर लोग फंस जाते हैं, और आज ये 4 लड़के उसमें फंसने जा रहे थे। हर हर महादेव। ये है बिट्टू भैया,
मेरे नए मित्र। अरे बाप रे, इस मौसम को देख जब सब लौट के वापस नीचे जा रहे थे तब इन्होंने मेरे संग ऊपर चढ़ने का ठान लिया था। कोशिश जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाबा तुम्हारे नाम अपना जिंदगी कर जाएंगे। गणेश भाई, ये पहाड़ी अब रह गया है। बहुत रिस्की है, मजाक नहीं है भाई ये क्रॉस करना। अपने पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे को लग रहा है यही वो पॉइंट है क्या तो जहाँ से अपने को अवॉइड करना चाहिए भाई। अवॉइड नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक इस बदलते मौसम को देख मेरा भी हौसला धस रहा था। तेरे पास तो चप्पल है भाई, ये देख तेरे पास तो चप्पल है, फिर भी मैं जाने को राजी हूँ। रिस्क है भाई बहुत ज़्यादा, मैं सच कह रहा हूँ। रिस्क तो है ही। चले फिर। हाँ, ऊपर इसी वजह से तो भाग रहा हूँ ये मैं। बर्फ के अलावा अब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बचा था। और तो और इस बर्फ में चलना भी बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम ऊपर चढ़ते गए और मुश्किलें बढ़ते गए। ये जन्नत है भाई, सच कह रहा हूँ मैं। ये सुंदर वादियाँ अब कुछ ही देर में एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। इसका अंदाज़ा हमें हल्के से महसूस हो रहा था। यहाँ से स्वामी जी ने लौटने का फैसला लिया। अब यहाँ से ना आगे कुछ दिख रहा था ना पीछे, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों हम बचे 3 लोग फिर भी चढ़ते रहे। मोस्ट डेंजरस थिंग हियर, देखना भाई बिल्कुल हल्का बर्फ है। अब तो हमारे हाथ भी जमने लगे थे। कितना चढ़े कुछ नहीं पता, आगे एंड नज़र नहीं आ रहा। मेरा दोस्त वहाँ पे है और बर्फ की गहराई बढ़ती जा रही है, देखना। देखना एक स्टेप के लिए तुम्हारा माइंड बैक गया ना, you will be found somewhere nowhere। मुझे पता है इस ट्रैक पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करूँगा। ये जो पार्ट है इट इज़ एब्सोल्युटली ड्रेनिंग माय बॉडी। हम एक ऐसी मंजिल पे खड़े थे जो इस दुनिया के शोर शराबे के बाद और भगवान से कुछ पल दूर इन बादलों में हम तैर रहे थे। बादल वापस आ चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है ये ट्रैक, मेरे को समझ में आ गया। भाई साहब क्या वेदर है यहाँ का। जिस चीज़ की हमें डर थी वो हो रहा था। मौसम बिगड़ गया था। इस पहाड़ों का तांडव देख यूं लग रहा था मानो हमें इन पहाड़ों को हल्के में लेने की पकड़ के सजा मिल रही है। वासुकी ताल से कुछ मीटर दूर आके हम इस हेलस्टॉर्म में फंस गए थे। लेक का तो आता पता नहीं, लेकिन अब पहाड़ किसी दीवार की तरह नजर आ रहे थे। यहाँ से ना चढ़ना आसान था ना उतरना। हम ओले से बच पत्थरों में छिप के बैठ गए। पहली बार सुंदरता और भय का अनुभव एक ही चीज में महसूस कर रहे थे। जितनी ज्यादा देर हम यहाँ फंसे रहेंगे उतनी ही हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। झूठ नहीं बोलूँगा, हम यहाँ बैठे बैठे जिंदा लौटने के सारे उम्मीदों को बुझते महसूस कर रहे थे। पता नहीं क्यों योगी अचानक से उठ पड़ा और हमसे दूर जाकर एक पत्थर पे ध्यान लगाने बैठ गया। योगी सब चीजों को इन्फिनिटी से जोड़ता है। कहता है हर चीज का आरंभ प्रकृति से हुआ, उसका अंत प्रकृति में होगा। फिर योगी ने जो किया उसे देख हमने भी तय कर लिया कि पहाड़ों ने अपना फैसला सुना ही दिया है, तो कोई बात नहीं,
अब वक्त था पहाड़ों को दिखाना कि हम इतने आसानी से उम्मीद हारने वालों में से नहीं हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा है, लेकिन दिस इज टाइम। बाय बाय, चलो मिलते हैं फिर कभी। हमने जैसे ही उतरना शुरू किया वैसे ही पहाड़ों ने कुछ ऐसा रूप लिया मानो हमारी साहस को देख हमें शाबाशी देने आई हो। क्या सुंदर। हिमालयाज़ को इतना सुंदर मैंने इससे पहले शायद ही कभी देखा था। अब यहाँ से सच में उतरने का मन नहीं कर रहा था। वासुकी ताल से बिल्कुल 1 किलोमीटर पहले वहीं से हमने सोचा कि भाई उतरना चाहिए, क्योंकि हम फंसना नहीं चाहते और रात में रहने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। और ये देखो नज़ारे, बस बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैं चढ़ नहीं पाया। फिर कभी ट्राई करेंगे। और वो रहा अपना मंदिर हमारे नीचे दिख रहा है। योगी को देख मुझे कुछ पंक्तियां याद आई। जिंदगी को जीना सीखो, जिंदगी तो सबके अंदर है, बस दौड़ के चल के कुछ नहीं तो घसीट के ही सही उसे जिंदा रखना सीखो। जिन पहाड़ों को मैंने अपने आँखों से देखा है, जो डर मैंने उन पहाड़ों में महसूस किया है, उसे ये कैमरास कभी नहीं दिखा सकती। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आज हमें पीछे जाकर चढ़ना या ना चढ़ने का चॉइस दिया जाए तो हम सब का जवाब एक ही होता, फिर से एक बार क्या 1000 बार चढ़ेंगे। हाँ, मैं ज़रूर मौत छू कर आ रहा था। यहाँ तक कि अगले कई दिन हम तीनों के सपनों में सिर्फ वही किस्से दोहरा रहे थे। हमारी उंगलियां बर्फ में जमने की वजह से कुछ हफ्तों तक महसूस तक नहीं हो रही थी। मैडनेस एट इट्स पीक। लेकिन जिंदगी में इतना मज़ा भी साला पहले कभी आया ही नहीं था। मौत को छूने के बाद जिंदा होने का एहसास इतना तेज हो गया था कि हम कुछ पंक्तियां बार बार दोहराते। अगर 4 लड़के किसी चीज़ को लेके डट जाएं, तो फिर डर क्या, मौत भी पीछे हट जाए। शाम ढलने से कुछ मिनट पहले आखिर हम वापस आके आश्रम पहुंच गए। हाँ, स्वामी जी हमारे साथ ऊपर तक नहीं आ पाए थे, लेकिन उनके वापस नीचे जाने के बाद जब मौसम खराब हुआ तो आश्रम के कुछ और स्वामियों को लेके वो मदद के लिए इंडियन आर्मी के लोगों से बात करने की तैयारी कर रहे थे। इन हिमालयाज़ में मैं लगभग 2 हफ्तों से ज़्यादा दिनों से घूम रहा हूँ। इस दौरान मैं स्वामी जी के टेंट में सोया, ज़्यादातर सफ़र पैदल तय किया और अधिकतर खाना लंगर में खाया। तो अब तक मैंने कुछ चंद 100 रुपयों से ज़्यादा खर्चा शायद ही किया था। तो क्या घूमने के लिए सच में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं? आई वंडर। सफ़र की किताब के इस पन्ने से मैंने सीखा कि गलतियाँ होती है। जब तक आप नतीजों का सामना करने की हिम्मत रखते हो, तब तक आप बिना डरे हजारों गलतियां कर सकते हो। और हम डरने वालों में से नहीं थे। मिलते हैं अगले पन्ने पे। I have a song for you. No ain't stopping. Yo, Yogi is joining us. So we are gonna hike all the way up.